स्वच्छता अभियान आपने किया 178वें वर्ष के उपरांत, तो इसका मोटिव क्या है आपका? देखिए, स्वच्छता एक मुहिम जो है वो जो भारत सरकार ने करीबन 10 साल से स्वच्छता अभियान के अंतर्गत छेड़ी है। और भारतीय रेल जो भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 12 लाख कर्मी यहाँ पर काम करते हैं, वो लोग स्वाभाविक रूप से इस मुहिम के पार्ट हो सकते हैं। और इसी तहत रेलवेज ने भी स्वच्छता अभियान में बहुत जोर शोर से पार्ट लिया है। ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि स्वच्छता जो है एक साझेदारी का काम है। यहाँ एक और हमारे कर्मी दल जो है वो सफाई का काम करते हैं, जो लिटर होती है, जो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के अंदर जो कचरा आता है उसको सफा करते हैं। तो उसका दूसरा एलिमेंट जो है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट के तहत जहाँ से जनरेट होता है कचरा उसको और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि यदि अगर हम इसको एक साझेदारी की तरह अगर देखें कि लोग कचरा कम करें और जो कम कचरा हो उसको हम करें, तो ये एक विन विन सिचुएशन है पूरे देश के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कचरा होगा उतना उसको डिफिकल्टी भी होती है। तो एक ये साझेदारी का काम है, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं। रेलवे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट पैसेंजर्स हैं, वो अगर मिल के साझेदारी से अगर काम करते हैं तो लगता है कि ये बहुत एक अच्छा एक हम लोग ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली और जहाँ 16 अप्रैल जो दिनांक है, जो एक तरह से बर्थ है इंडियन रेलवेज का, उस दिन से अच्छा कोई दिन दूसरा है नहीं जिससे में हम ये नेक काम को कर सकें। हम बार बार इसको रेगुलरली करते रहते हैं, लेकिन जो आज की डेट में जो बर्थडे है भारतीय रेल का 16th अप्रैल, आई थिंक नो बेटर डे देन दिस टू डू दिस अगेन। इसके अंदर एक और चीज जो आज का ध्येय और फोकस रखा गया है, क्योंकि क्लीनिनेस एक बहुत बड़ा डोमेन है, आज जो ध्येय और फोकस ये रखा गया है कि पैसेंजर्स को हम रीच आउट करें, उनको रिक्वेस्ट करें और उनसे एक उनकी साझेदारी लें कि चलती ट्रेन से कचरा बाहर ना फेंके। इसका कारण यह है कि अगर कचरा बाहर फेंका जाता है तो वो कचरा जो ट्रैक है, ट्रैक में बैलेस्ट होता है, स्टोन्स होते हैं, हमारे सिग्नलिंग इक्विपमेंट होते हैं और बहुत कचरा जो है बाहर पड़ा रहता है। तो चलती हुई ट्रेन में एक जो एक अनुभूति होती है, ट्रैवल एक्सपीरियंस, अगर बाहर कचरा रहेगा तो वैसे भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। दूसरा, अगर वो वहाँ पर कचरा को साफ करने के लिए, क्योंकि पूरी इंडियन रेलवे 1 लाख किलोमीटर अगर पूरे देश भर में है, तो अगर कचरा इतने 1 लाख किलोमीटर में कचरा धीरे धीरे अगर कोई इतना चला जाएगा तो उसको उठाने में भी उतनी कठिनाई होगी। एक तो कठिनाई की बात है, और तीसरी बात यह है कि जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, उसके अंदर जाके अगर जब वो कचरा फंसता है तो उससे ट्रेन ऑपरेशंस में बाधा आती है, ट्रेन डिले होती है। अगर पॉइंट के बीच में अगर एक जहाँ पर ट्रेन मुड़ती है वहाँ पर अगर कोई चाय का कप अगर गिर जाए और वहाँ से अगर पॉइंट चेंज करते समय अगर वो बीच में आ जाए तो सिग्नल ही नहीं आएगा, तो गाड़ी को खड़ा होना पड़ेगा, फिर कोई जाएगा उसका कप निकालेगा तब जाकर के पॉइंट सेट होगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश की गई कि भाई जो कचरा आ रहा है उसको या तो ट्रेन के अंदर जो डब्बे के अंदर जो बिन है उसके अंदर डाला जाए, और अगर वहां नहीं डाल सकते, अगर वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है, एक्सेस की प्रॉब्लम है, भीड़ ज्यादा है, तो बाहर डालने के बजाय सीट के नीचे डाल दीजिए। अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अगर रास्ते में लोग बाग ज्यादा हैं या आपको कोई कठिनाई है, आप वृद्ध पुरुष हैं या प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ भी इस प्रकार की आपको कठिनाई है, वहां नहीं जा पा रहे तो सीट के नीचे रखिए, सो दैट वहां से हमारे जो कर्मी दल हैं वो आकर के इसको निकालते रखें, लेकिन ट्रैक पर न भेजें। और दूसरी बात, जो बायो टॉयलेट्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं वो आज की डेट में बायो टॉयलेट्स हैं। ये बड़ी एडवांस तकनीक के टॉयलेट्स हैं। इसमें जो भी जो है डिस्चार्ज नहीं होता है ट्रैक पे,
वो वहीं पे एक्यूमुलेट होता है और उसको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं, बड़ी जल्दी करते हैं। लेकिन यदि हम उसके अंदर बोतल, कचरा, खैनी, पन्नी और प्लास्टिक ये सब अगर हमने टॉयलेट के अंदर डालना चालू किया तो वो उन बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होते हैं। जब बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होते हैं, उनको अगर प्रॉब्लम आती है, तो अगर बैक्टीरिया मर जाएंगे तो जो काम है टॉयलेट का वो नहीं कर पाएगा और वहां पर स्मेल की खतरा बढ़ता है या इस प्रकार की इनकन्वीनियंसेस फेस करनी पड़ती है पैसेंजर्स को। बेसिकली ये हमारा आउटरीच यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और साझेदारी का काम करें, ये हम लोगों का काम है। सर लोकल ट्रेन में मैंने देखा है, क्योंकि लोकल ट्रेन में कोई डस्टबिन नहीं है, तो लोकल ट्रेन में जो लोग आते जाते हैं वो प्राय ट्रैक पे ही गिरते हैं। देखिए, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकल ट्रेन जो है प्राइमरीली, जैसे जीएम साहब ने भी बताया, 100-140 किलोमीटर की दूरी के रन्स के लिए होती है, जो 2-2.5 घंटे के अंतराल के ऊपर होता है। तो बेसिकली दे आर फास्ट ट्रांजिट। कंसेप्ट इज कि लोग चढ़ते हैं और इमीडिएटली उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं उतरते हैं, तो जो पैसेंजर लीड है वो कम होता है, जो कि हम लोग इसको देखते भी हैं कि पैसेंजर लीड्स आर नॉट वेरी हाई। तो उस दौरान में तो स्टेशंस जो इस साइड में है और जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है, मोर लेस वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं। मेट्रो के अंदर देखिए, मेट्रो के अंदर भी आप अंदर खाने का सामान नहीं लेके जाते, तो ऐसी ट्रांजिट की किसी भी, यही इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर हर जगह जहाँ ट्रांजिट की बात होती है वहाँ पर अंदर ट्रेन के अंदर खाना या फिर जैसे इवन टॉयलेट है वो उसका प्रावधान नहीं होता। हाँ, कई लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग कहते हैं कि हमको होना चाहिए, बट वो एक लार्जर एक पॉलिसी डायमेंशन है। बट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांजिट के जो जो जनरल नॉर्म्स हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर ट्रेन के अंदर खाना जनरली नहीं किया जाता है और इसीलिए रेलवे ने दोनों साइड में अपनी सुविधाएं भी प्रदान करी हैं केटरिंग। जहाँ तक उसका सवाल है कि अगर डस्टबिन्स नहीं है वहाँ पर, तो डस्टबिन्स नहीं है उसका कारण ये भी होता है कि अगर डस्टबिन्स के लिए अगर हम करते हैं, लोकल ट्रेन में हैंडल्स होते हैं, लोगों को पकड़ करके खड़ा होना पड़ता है, क्विक मूविंग वो होते मैं हैं। वो तो समझ रही हूँ आपकी चीज, लेकिन जब आप बोल रहे हो स्वच्छता अभियान, तो वहां पर तो स्वच्छता फिर वो क्या है, आप जो नहीं तो मेरे को ट्रैक के बारे में जो आपने बताया ना सर, मैं उस मुद्दे पे आ रही हूँ, क्योंकि वहां पर लोगों को आजकल चाय भी मुहैया होने लगी है लोकल ट्रेन में। बहुत लोग चाय लेके भी चढ़ने लगे हैं और चाय बेचते हैं और कब लोग बाहर फेंकते हैं, तो वो बाहर जो फेंकते हैं वो ट्रैक को तो नुकसान करेंगे। तो वो नंबर एक, तो अगर रेल सर्विसेज में कोई नहीं है, अगर कुछ लोग अगर इलीगली अगर वेंडर्स वहाँ पर करते हैं तो उसको एक अलग तरीके से देखा जा सकता है। बट चलिए, वहाँ पर अगर आपने लेट्स से कि आपने स्टेशन से भी कुछ चाय लेकर के आप लोकल में चले गए, या कुछ आपने पॉपकॉर्न का पैकेट ले लिया, कुछ भी ले लिया और चले गए, आप वहाँ पर अंदर बैठ गए, वहां पर कचरा बाहर ना फेंकें। अगर आपको फेंकना है, कई लोग सीट के नीचे करते हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर कट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि जब वो एंड होती है सर्विस, उसके बाद वहां पर उसका क्लीनिंग किया जाता है। तो सीट के नीचे करें। तो हमने केवल डस्टबिन की बात नहीं करी, आपने अभी केवल डस्टबिन की बात करी, हमने पहले डस्टबिन की बात करी, और अगर नहीं पॉसिबल है तो सीट के नीचे डालने की बात करी, तो सीट के नीचे डाला जाता है, वो भी होता है। और कई लोग जो हैं, ज्यादातर लोग मुझे लगता है करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो बाहर अपना कचरा फेंकते हैं। धन्यवाद सर, आपने जो स्वच्छता अभियान पे कहा उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं पूरा का पूरा ही डाउनलोड करके और लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगी।